एक ऐसी प्राचीन कथा जिसने सदियों से मानव सभ्यता को आकार दिया है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक महान नायक की असाधारण यात्रा है। एक ऐसे केंद्रीय चरित्र की गहराई जिसका प्रभाव आज तक भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मूल्यों पर पड़ा है। ये कथा है श्री राम की। तो चलिए इस अत्यंत महत्वपूर्ण और दिलचस्प यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर कैसे प्राचीन काल के एक राजकुमार ने एक ऐसे त्योहार की नींव रखी जिसे आज पूरी दुनिया में अरबों लोग मनाते हैं। दरअसल प्राचीन पौराणिक कथाओं और आज के आधुनिक समाज के बीच का ये जुड़ाव सच में हैरान करने वाला है। इस कथा में एक राजकुमार के जीवन का संघर्ष है, उसके आदर्श हैं और आखिर में उसकी जीत शामिल है। इस सवाल का जवाब हमें उन घटनाओं में मिलेगा जो सदियों पहले घटी थी, लेकिन जिनकी गूंज आप आज भी सुन सकते हैं। पहला हिस्सा, अयोध्या के राजकुमार। यहां से इस महान कथा की शुरुआत होती है। यहां सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि श्री राम केवल एक साधारण राजकुमार नहीं थे। आपने अवतार शब्द तो जरूर सुना होगा। इसका अर्थ होता है किसी देवता का मानव रूप में धरती पर आना। उन्हें देवता विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। ये एक अकेला तथ्य ही इस कथा के पैमाने को बेहद विशाल बना देता है, क्योंकि इस अवतारण का आखिर उद्देश्य क्या था? संसार में धर्म और अच्छाई को फिर से स्थापित करना। ये एक अलौकिक उद्देश्य से जुड़ी यात्रा है। अयोध्या के राजर्षि परिवार में राजा दशरथा और रानी कौशल्या के यहाँ जन्म लेने के बावजूद उनकी पहचान उनके श्रेष्ठ गुणों से थी। ईमानदारी, बहादुरी और असाधारण करुणा ही उनका आधार थे। लेकिन जानते हैं सबसे अहम क्या था? उनका अपने कर्तव्य के प्रति मजबूत लगाव। यही वो कर्तव्य निष्ठा है जो आगे चलकर इस कथा में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाली थी। एक ऐसी बुनियाद जो आगे आने वाले हर बड़े तूफान का सामना करने के लिए तैयार थी। इस शांत दौर में कहानी में एक और सुंदर अध्याय जुड़ता है। एक स्वयंवर में भगवान शिव का विशाल धनुष उठाकर श्री राम ने राजा जनक की पुत्री सीता से विवाह किया। इस उत्सव ने अयोध्या के राजमहल में जैसे खुशियों की बौछार कर दी। ये कथा के उस दौर का प्रतीक है जहां सब कुछ अनुकूल और शांत मालूम पड़ता है। लेकिन जैसा कि हर महान कथा में होता है ना, शांति के इस काल के बाद सब कुछ अचानक बदलने वाला था। दूसरा हिस्सा, 14 वर्ष का वनवास। जीवन का एक नया और बेहद कठिन मोड़। देखिए, घटनाक्रम यहां बड़ी तेजी से बदला। राजा दशरथ को अपनी पत्नी रानी कैकेयी को दिया गया एक पुराना वचन निभाना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि जिस राजकुमार को अगले ही दिन राजगद्दी पर बैठना था, उसे 14 वर्ष के लिए देश निकाला दे दिया गया। और सबसे हैरानी की बात क्या थी? श्री राम ने इस आदेश को बिना किसी क्रोध या शिकायत के बिल्कुल शांति से स्वीकार कर लिया। ये उनके संयम और भावनात्मक नियंत्रण का एक अद्भुत उदाहरण था। अपने कर्तव्य पर अडिग रहना, चाहे सामने कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना खड़ी हो। लेकिन इस कठिन घड़ी में वो अकेले नहीं थे। उनकी पत्नी सीता और अत्यंत निष्ठावान भाई लक्ष्मणा ने भी फैसला किया कि वो राजमहल की सारी सुविधाएं छोड़कर जंगल के कष्टों को अपनाएंगे। ये पारिवारिक निष्ठा और प्रेम की एक ऐसी मिसाल थी जहां दुख और कष्टदायक स्थिति में अपनों ने साथ नहीं छोड़ा। एक ऐसा असाधारण समर्पण जिसने इस वनवास को भी जैसे एक तीर्थ में बदल दिया। वनवास का समय किसी तरह शांति से बीत रहा था कि तभी एक सुनहरे हिरन के छल के जरिए इस कथा में सबसे अंधकारमय मोड़ आता है। लंका के बेहद शक्तिशाली राक्षस राजा रावणा ने सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें अपने साथ लंका ले गया। ये घटना इस महाकाव्य का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। जो कल तक एक शांत वनवास था, वो अचानक से एक बचाव अभियान और धर्म युद्ध में तब्दील हो चुका था। तीसरा हिस्सा, गठबंधन और युद्ध। अच्छाई और बुराई की सीधी लड़ाई। अब ये जो टकराव था, ये दो बिल्कुल अलग अलग मूल्यों का था। एक तरफ था अकेला, अहंकारी और शक्तिशाली राक्षस राजा रावण, जो लंका पर राज करता था, और दूसरी तरफ थे श्री राम, जिन्हें साथियों की जरूरत थी। और उनका साथ किसने दिया? वानर राजा सुग्रीव और महान भक्त हनुमान ने। ये आमने सामने की टक्कर केवल दो सेनाओं के बीच नहीं थी। ये इस बात का प्रमाण है कि धर्म और सच्चाई के साथ खड़े निष्ठावान साथी अहंकार और कुटिल शक्ति पर कैसे भारी पड़ सकते हैं। यहाँ हनुमान जी का योगदान सच में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने ही सबसे पहले उस विशाल समुद्र को लांघकर लंका में सीता को ढूंढ निकाला, और फिर श्री राम की सेना को उस महासागर के पार ले जाने के लिए राम सेतु के निर्माण में मदद की।
एक महान भक्त और अटूट साथी आखिर क्या कुछ नहीं कर सकता? हनुमान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सच कहूं तो उनके बिना ये असंभव लगने वाला युद्ध कभी शुरू ही नहीं हो पाता। अंततः एक बेहद भयंकर महायुद्ध छिड़ा और श्री राम ने रावणा को हरा दिया। ध्यान दीजिए, ये केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, ये इस शाश्वत सच का प्रमाण था कि चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न मालूम पड़े, सत्य और धर्म के सामने उसे एक न एक दिन झुकना ही पड़ता है। सीता को आखिरकार मुक्त करा लिया गया और इसी के साथ संघर्ष का ये सबसे बड़ा अध्याय बुराई पर अच्छाई की असाधारण जीत के साथ पूरा हुआ। चौथा हिस्सा, विजयी वापसी, अयोध्या में आनंद और उत्सव। 14 ये संख्या केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये उस लंबे और पीड़ादायक वनवास की लंबाई है जो आखिरकार अब पूरा हो चुका था। जिस कठोर आदेश को एक दिन बिना किसी क्रोध के स्वीकार किया गया था, उस परीक्षा का समय अब बीत चुका था। श्री राम, सीता और लक्ष्मणा के लिए अब अपने घर, अपनी अयोध्या वापस लौटने का वक्त आ गया था। जैसे ही वो वापस आए, पूरा अयोध्या आनंद और उत्सव की रोशनी में डूब गया। और दोस्तों, यही हमारे उस शुरुआती प्रश्न का उत्तर है। दिवाली बुराई को हराकर श्री राम के अयोध्या लौटने की उसी अपार खुशी में मनाया जाने वाला त्योहार है। आज जो उत्सव भारत समेत पूरी दुनिया में करोड़ों लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, उसकी जड़ यही प्राचीन विजय और उनकी वापसी है। प्रकाश का ये त्योहार सच में अंधकार पर उजाले की महाविजय का प्रतीक है। 5वां और अंतिम हिस्सा, एक अमर विरासत, श्री राम के सिखाए गए मूल्य, सत्य, कर्तव्य, साहस, सम्मान और करुणा। ये केवल किसी पुरानी कथा के हिस्से नहीं हैं, बल्कि एक बेहतर जीवन जीने का एक सच्चा मार्गदर्शन है। वनवास के दौरान आदर्श कर्तव्यनिष्ठा, युद्ध में दिखाया गया साहस और सबके प्रति अटूट करुणा, इन्हीं गुणों के कारण ही तो हजारों सदियों बाद भी आज करोड़ों लोग उन्हें एक आदर्श राजा, पुत्र, पति और नेता के रूप में देखते हैं। ये कथा असल में उन शाश्वत मूल्यों का एक बेहतरीन ढांचा पेश करती है जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। तो इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए मैं आपके ध्यान में एक अंतिम प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। प्राचीन काल के ये गुण, विशेषकर कर्तव्य और करुणा, आज के इस आधुनिक और जटिल विश्व में नेतृत्व के आदर्श मॉडल कैसे बन सकते हैं? जब कभी मूल्यों में टकराव होता है, तब अपने धर्म और सच्चाई पर अडिग रहना सच में एक शाश्वत प्रेरणा है। एक ऐसी कहानी जो केवल हमारे बीते हुए कल की धरोहर नहीं, बल्कि हमारे आने वाले कल को एक सही दिशा देने का सामर्थ्य रखती है। आगे इस पर विचार जरूर कीजिएगा।